अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। बहुत कुछ कहना था मगर वक्त की कमी है और बहुत बड़े बड़े लीडर्स हमारे सामने मौजूद है। अच्छा, अब्बू जी ने बोल दिया, बोलो बोलो आराम से। ठीक है, फिर क्या डर है। आगे बढ़ो। खानदानी सुनो खानदानी रईस रखते हैं मिजाज नरम अपना। खानदानी रईस रखते हैं मिजाज नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी शोहरत नई नहीं है। देखिए, सबसे पहले यहां पर मौजूद सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूं। हमारे दरगाह गली परिसर में जितने भी लोग मौजूद हैं और मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, पूरे मुमरा कौसा के, आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। धन्यवाद करती हूं कि आपने हमारी पार्टी, जो एक सेक्युलर विचारधारा को बिलोंग करती है, जो सबको आगे लेकर बढ़ने में बिलोंग करती है, जो महिलाओं को इक्वालिटी से देखने में यकीन रखती है, उसको एक बार फिर से ताकत के साथ जिताकर लाया। इतने सारे नगर सेवक हमारे चुन के आए, उन सब के बिहाफ पर मैं तहे दिल से पूरे मुमरा कौसा का शुक्रिया अदा करती हूं। और देखिए, पूरा इलेक्शन गया, हम लोगों को एक गाइडलाइन, हम सबकी आपस में एक बात हो गई थी। जब हमने इलेक्शन का एक रुजू देखा किस तरफ जा रहा है, एक हवाबाजी पे, गलत बातों पर, नफरत पर, तनाव पर, टेंशन क्रिएट करो, क्योंकि इनको काम से, इनकी आइडियोलॉजी से नहीं हरा सकते, तो एक टेंशन का माहौल क्रिएट किया जाए, बदनामी का माहौल क्रिएट किया जाए। मगर पिछली दफा भी मैंने अपने भाषण में कहा था कि आप लोगों के भरोसे पर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सब्र और इस्तकामत का इस्तेमाल किया और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ दिया। आप लोगों के जरिए हम सब चुन के आए। जब मेरे वालिद पहली दफा कॉरपोरेशन इलेक्शन में खड़े हुए थे तो कुछ 900 की लीड से वो जीते थे 2012 में। फिर जब वो सेकेंड टाइम इलेक्शन में खड़े हुए तब वो 1500 से जीते। अब जब थर्ड बार इलेक्शन में खड़े हुए तो हमारा पूरा पैनल अल्हम्दुलिल्लाह 5300 की लीड से जीत के आया। भले से पूरा इलेक्शन हमारी पार्टी को धमकाने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई, नारेबाजी, बदतमीजी, मगर हमारा ये मानना है अभी कि शहर में, हमारा ये मानना है कि शहर में अब सूझबूझ वाले नेताओं की जरूरत है। हवाबाजी अब कब तक करेंगे। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों में माहौल ऐसा हो गया है कि सबको खुद ही सब कुछ समझ में आ गया है। एक मैंने डिबेट सुनी थी रिसेंटली, उसके अंदर बोला गया था कि इविल क्यों है दुनिया में, मतलब बुराई क्यों है। जब तक बुराई नहीं आती अच्छाई की कदर नहीं होती है, इसीलिए बुराई है। तो आज भले ही इलेक्शन का पूरा पीरियड किसी भी दिशा में गया हो, मुझे ऐसा लगता है और हम सबका ऐसा मानना है कि यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उनको खुद समझ में आ रहा है कि मुमरा में क्या माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कोई बाहर से आ रहे हैं, मुमरा की फिक्र कर रहे हैं, फिर उनकी फिक्र पे कोई राना नाना मैडम उनकी फिक्र कर रही है। अरे छोड़ दो भाई, मुमरा को है, मुमरा में लोग हैं। जब मुमरा को अंधेरे से उजालों में लाने वाले हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, उनके साथ मेरे वालिद अशरफ शानू पठान, शमीम खान साहब और उनके सारे नगर सेवकों ने यहां तक लेके आए, आगे भी हम सब मिलके करेंगे इंशाल्लाह। आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? मुमरा पे टिक्का टिप्पणी क्यों की जा रही है? इसकी जरूरत नहीं है, दिस इज अननेसेसरी। और कब तक हवा पे बातें होंगी, कब तक हवाबाजी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा वैसा। काम कीजिए। अवाम अब काम चाहती है और एक अच्छा सुलझा हुआ नेता चाहती है। तो देखिए अवार्ड साहब,
मैं समझती हूं, मैं जानती हूं कि संघर्षों का वक्त चल रहा है, मगर मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहती हूं कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे ही होते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी पूरी टीम जो एक सेक्युलर विचारधारा को मानती है, जो अमन को मानती है, वो इंशाल्लाह चाहे कुछ भी कोई भी माहौल क्रिएट किया होगा, वो भी हमारे ही लोग हैं। इंशाल्लाह हमको चुन के दिया गया है ना, मुमरा से हमको भी तो चुन के दिया गया है, हम सब लोगों को, सेक्युलर विचारधारा वाले लोगों को, 10 नगर सेवकों को हम समझाएंगे, बाकी के लोगों को हमारा काम है। अगर हमारा शहर कोई दूसरी दिशा पे जा रहा है तो हम नहीं तो कौन उसको वापस से सही दिशा पर लेकर आएगा? कौन उनको समझाएगा कि क्या चीज में भलाई है और क्या चीज में बुराई है? खैर आज तो समाज में माशाल्लाह सब समझदार है और खुद ही सबको समझ में आ रहा है कि क्या भला है और क्या बुरा है, मगर हमारा भी फर्ज है, हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। हमारा शहर है, बहुत मुश्किल और मेहनत से यहां तक आया है, ये गुमान में ना रहे कोई कि हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे हवाबाजी में। इंशाअल्लाह ताला ये टीम जो जीती है, और जो मैं तो मानती ही नहीं, मेरे और मेरे वालिद की रोज जिक्र हो रहा है कि हमको तो लगता ही नहीं कि कोई हारा है, क्योंकि इतनी टफ फाइट 200, 250, 300 की हार मैं तो हार ही नहीं मानती। माशाल्लाह सब लोगों ने बहुत टफ फाइट की है, बहुत अच्छा हमारा वोटिंग परसेंटेज रहा है। ये इस चीज को प्रूफ करता है कि मुमरा कौसा में अमन पसंद लोग हैं। मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूं, जो भी लोग मुमरा को आज टारगेट किए हुए हैं, आप मुमरा में आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं। अभी हमारा रमजान आएगा, आप आइए, आप देखिए कि किस तरह से रमजान में हमारे हिंदू और मुसलमान दोनों वॉलंटियर्स मिलकर काम करते हैं। आप आइए, आप देखिए कैसे रमजान में यहाँ पर महिलाओं की हिफाजत की जाती है, उनकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाता है। हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप आइए, हमारा मुमरा देखिए, उसके बारे में उसकी बात कीजिए, वरना ऐसे जस्ट फॉर एनी पॉलिटिकल लेवरेज हर दूसरे दिन मुमरा का नाम मत लीजिए, आप पे शोभा नहीं देता। बस जाते जाते मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगी कि आज बहुत पिछले कुछ दिनों से मैंने टिप्पणियां बहुत सुनी हो, ऐसा वैसा, ये वो, नशा ये करा था उसका भाई, उसका ये, उसका वो, उसका एम्प्लॉय। मीडिया के माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूं प्रशासन को कि देखिए, आज हमारी पार्टी के जितने भी नगर सेवक चुन के आए हैं, वो ये संकल्प कर रहे हैं। पीछे आपके सामने एक बड़ा आपको बैनर दिखाई दे रहा है, मैं चाहती हूं कि मेरे साथ सारे लोग प्लीज खड़े हो जाए इस संकल्प के लिए, सारे नगर सेवक और हमारे एमएलए भी। ये देखिए, हमने एक संकल्प लिया है आज सबके साथ मिल करके, रंग से नहीं नशे से है जंग, मुमरा कौसा से नो टू ड्रग्स। इंशाल्लाह आज से हम ये संकल्प लेते हैं कि हमारी पार्टी खुसूसन इस पे काम करेगी। जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं उनके काउंसलिंग का तो काम करेंगे ही, मगर प्रशासन को हम इस चीज का ठोस वार्निंग देते हैं कि कहीं पे भी जो बेचन करते हैं या जो इसका सप्लाई करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसको पकड़ना ही है। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है, आपको उनको अटैक करना पड़ेगा, उनके जो भी अड्डे हैं उसको पकड़ना पड़ेगा, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। सिर्फ मीडिया में आके बातें कर करके, मीडिया में आके बातें कर करके ये इसका है, उसका है, उसका है, ये किसी और पे बात करने से बात नहीं बनेगी। अब आपको एक्शन मोड पे आना पड़ेगा और इंशाल्लाह हमारे सारे नगर सेवक इस पर एकदम स्ट्रिक्ट फॉलोअप लेंगे कि ड्रग्स के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जाए और जो इसके आदी हो चुके हैं उनको हम किस तरीके से हेल्प पहुंचाएं। बस इतना ही बोलूंगी कि मुमरा कौसा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सेक्युलरिज्म का। मैं हमेशा ये कहती हूं कि हमारा मुमरा कौसा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सेक्युलरिज्म का, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। अमन के साथ यहां तक आया और अमन के साथ आगे बढ़ेगा। दुआ में याद रखिए।
जय हिंद, जय भीम, अल्लाह हाफिज। वंदे